हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग निर्मला उपन्यास का अगला भाग। सिया राम रोज तो यही धंधा लगा रहता है। कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुँचता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। कोई सौदा दो चार बार लौटाए बिना नहीं आता। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है। आपको क्या निर्मला? हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तब तो दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाही करती हूँ कि तुम पढ़ लिख ना सको। मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र काटी जाती है। मालूम ही ना हुआ था कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था, और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता है। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आई, पर शंका हुई कि ना जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिए ने घी न लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा। जख मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनियों को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहू जी आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह यह न चाहता था बनिया उसे आता हुआ देखे, वह अस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसलिए वह चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, मैंने कह दिया था कि सौदा वापस न लेंगे, बोलो कहा था कि नहीं? सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे? नहीं क्या कुछ राहजनी है? साह इसमें चोखा घी बाजार से निकल आए तो जरिबाना दूं। उठा लो हांडी और दो चार दुकान देख आओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं, अपना घी लौटा लो। साह घी ना लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ यह तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघ कर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। शाह ने सह पाकर कहा, बाबा जी हम लोग तो आप ही इसको घटिया माल नहीं देते। खराब माल क्या जाने, सुने ग्राहक को दिया जाता है। साधु, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए आपके पास अब क्या प्रमाण था? बोला, वही तो कहती है घी अच्छा नहीं, लौटाओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है? साह, इसकी अम्मा कहती होगी। कोई सौदा उसके मन ही नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती है। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सदै नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उसके हृदय विफल हो रहा हो। तब करुण स्वर से बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? सियाराम, छठा साल है। साधु, तो तुम उस वक्त बहुत छोटे ही रहे होगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दूधमुहे बालक को तुमने मात्र प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पालने पड़े। धन्य हो दयानिधि। शाह जी बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में न रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शाह जी ने रुपए वापस न किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ा। ना जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े, पर किस जलिए से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी
सबसे अच्छा था, वह सियाराम दिल से सोच रहा था। बाबूजी कितने दयालु हैं, उन्होंने सिफारिश ना की होती तो शाहजी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी ने उसके साथ ही लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल को छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृ विहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह ना करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर ना जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुंह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी भी माता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन भर खाने को ना देती थी, रोता तो मारती। पिताजी भी आंखें भी फिर गई, उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन से सारे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका स्वामी परमानंद जी था। वो बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ कर लिया, उनके साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतरों में घूमने लगा। वह बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था। साधु, तो क्या हुआ बच्चा? योग विद्या में वह शक्ति है कि मृत आत्मा को चाहे बुला ले। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? साधु, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मांग सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि अता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मेरे को स्थान कहीं नहीं, देश देशांतरों में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करके जाऊंगा। सियाराम, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ। आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने की देरी हो रही है। जियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी आ जाऊंगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिए मेरे घर बहुत नजदीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी और समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है। सियाराम, कल किस वक्त आइएगा? साधु, निश्चय नहीं कह सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार ना मिला। एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानूं। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है 1-2 दिन बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की ना भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिहरानंद, खूब अच्छी तरह से यही तरकीब सबसे अच्छी है। इससे इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़ कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ठिठाई में कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, या तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कै बजे हैं? 10 कभी के बज गए। बाजार खुद दूर भी तो नहीं। सियाराम, कुछ दूर नहीं,
दरवाजे पर ही तो है। निर्मला, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। सियाराम, आप तो व्यर्थ की बकवास क्यों करती है? लिया सौदा लिया सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ी। यह तो कहो एक बाबा जी ने कह सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह ना फेरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी ना रुका, सीधा चला आता हूँ। निर्मला, घी के लिए गए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो। लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाना खाए ही चले गए। तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों ना कह दिया, जाते ही लकड़ी के लिए। सियाराम अब अपने को संभाल ना सका, झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है। निर्मला, खाना ना खाओगे? सियाराम, ना खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लाने नहीं जा सकती। सियाराम, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला, भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं? सियाराम, तो इस वक्त ना जाऊंगा, तो मैं इस वक्त ना जाऊंगा। निर्मला, मुझे दोष ना देना। सियाराम, कई दिनों से स्कूल नहीं गया था, बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही ना मिलता था। स्कूल जाकर झिड़किया खान से बेंच पर खड़े होने या ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता। वह घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छांव में बैठा रहता या पलटनों की कवायद देखता। 3 बजे घर से लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। उस पर आंतें अलग जल रही थीं। अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए थे। 10 बजे क्या खाना न बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी ना थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साह प्रदा संतावना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए रखा क्या था? वह आज यहाँ से चला तो घर ना जाकर सीधा घी वाले साहू जी की दुकान पर गया। शायद बाबा जी से वहां मुलाकात हो जाए, पर वहां बाबा जी ना थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, कहाँ आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी लाओ। सियाराम ने झल्ला कर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक को लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ। आखिर रोटियां ही तो खिलाती हो, और कुछ ऐसी रोटियां जहाँ मेहनत करूँगा वहीं मिल जाएंगी। या मजदूरी नहीं करनी जो आपकी ना करूँगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज यह क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों त्योरिया बदल रहा है? अब भी उसको यह न सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम तो मजूरी नहीं कहलाएगी। इसी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारी बाबूजी कह दें कि कचहरी नहीं जाता, तो क्या हो बताओ? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, भूंगी से मंगा लूंगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो बला से थैले की चीज पैसे से आती, तुम्हें ना भेजती। तो आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार ना गया। उसका ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबा जी के आशीर्वाद में मालूम होती थी। उन्हीं की शरण में जाकर उसका यह आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया।
सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता ना मिला। दिन भर भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों, गलियों, मंदिरों और उस आश्रय को खोजता फिरता था जिसके बिना वह अपना जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा हुआ साधु के पास खड़ा हो गया, पर यह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा हो गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बस खटे या बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर से उसके दिल फट गया था, जहाँ किसी को उससे प्रेम न था, जहाँ वह किसी परिश्रमित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे और कहीं शरण न थी। इस वक्त भी उसके घर ना जाने की कोई चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर भी ना देखा होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी। वह अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं ना जाऊंगा भोजन ना करेंगी। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वह अगर कुछ और न कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटा कर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियां नहीं करते, सभी सोने के कौर नहीं खाते, कितनों के पेट पर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही रहते हैं जो मात्र स्नेह से वंचित हैं। सियाराम घर की ओर चला कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं, बच्चा हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साह होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊंगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कांत कंठ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। परमानंद, मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह। इसके आगे सियाराम और कुछ न कह सका। उसके अश्रु पूरित नेत्रों से उसकी करुणा गाथा उससे कहीं विस्तार से सुना दी जितनी उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल, साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ता है। उसके जीवन का अंत पिंजड़े में होगा या व्याध की छुरी के तले, यह कौन जानता है। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह, उस पर आज सारे दिन भोजन ना मिला। मुंह सूख गया। निर्मला समझ गई, आज दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ ना मिला मुंशी जी? सारा दिन दौड़ते गुजरा पर हाथ कुछ न लगा। निर्मला, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी, मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। निर्मला, पंडित वाले मुकदमे में? मुंशी जी, पंडित पर डिग्री हो गई। निर्मला, आप तो कहते थे दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी जी, कहता तो था, पर जब भी कहता हूँ कि दावा खारिज हो जाना चाहिए था, मगर उतना सिर मगज कौन करे। निर्मला, और सिर वाले दाव में? मुंशी जी, उसमें भी हार हो गई। निर्मला, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे थे? मुंशी जी से अब बिल्कुल ना साहस ना हो सकता था। एक तो उनके पास मुकदमे आते ही ना थे, जो आते थे वह बिगड़ जाते थे, मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपया उधार लेकर निर्मला को देते। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। आज वह डौल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का यह हाल है तो ईश्वर ही मालिक है।
उसके ऊपर बेटे का यह हाल है कि बाजार जाना मुश्किल है। भूंगी ही से सब काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा। इतना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना ही नहीं। मुंशी जी, तो खाना नहीं पकाया? निर्मला, ऐसी ही बात तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना पकाया बनाया है? मैं बना लेती। मुंशी जी, तो बिना कुछ खाए ही चला गया। निर्मला, घर में क्या रखा था जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा। कुछ पैसे वैसे ना दिए? निर्मला ने भौहें सिकोड़ कर कहा। घर में पैसे फलते हैं ना? मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। जरा देर तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक न मंगवाया तो बेचारे निराश होकर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्र चंचल हो उठा। एक बार भूंगी ही से लकड़ी मंगा ली जाती तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता? ऐसी किफायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं। अपना संदूकचा खोल कर टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाएं। उसके अंदर सारे कागज निकाल डालें। एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते थे तो इस संदूकचे में शायद उनके फूल भी ना लगते हों। लेकिन संयोग ही कहिए कि कागजों को झाड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय इतना आहत हुआ उनका पहले कभी ना हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा। कोई जवाब न मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं। क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर जाकर भूंगी से पूछा, मालूम हुआ स्कूल से लौट आए? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।